आप प्रस्तुत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से मैं श्री सतयुग संघ का कार्यकर्ता हूं और संघ हमें ये सिखाता है, ये बताता है कि आज हमें जो मान सम्मान जो किसी जगह मिलता है, जो हमें विशेष प्रस्तुति विशेष स्थान किसी जगह मिलता है, तो वो हमारी कमाई नहीं है, वो हमारे पूर्वजों की कमाई है। हमारे जो बुजुर्ग हुए थे, हमारे जो पूर्वज हुए थे, उन्होंने कुछ महान कार्य किए थे, उन्होंने कुछ ऐसे कर्म किए थे जिनकी वजह से आज हमें सम्मान मिलता है, आज हमें किसी प्लेटफॉर्म पर किसी जगह पर विशेष रेपुटेशन मिलती है, विशेष स्थिति मिलती है। लेकिन हमें ये विचार करने की आवश्यकता है, हमें चिंतन करने की आवश्यकता है कि हमने क्या किया। अगर हमारे समकक्ष अन्य कौम के भी, अन्य जाति के भी बंधु होते हैं, उनके समान ही हम ये जीवन व्यतीत करते आ रहे हैं, तो फिर हमारे में विशेष क्या है? जबकि हम महसूस करते हैं विशेष हैं, तो जो हम विशेष, जो हमें भावनाएं हमारे अंदर विशेष की आती है, विशेष जो हमें सम्मान मिलता है, वो सब हमारे पूर्वजों की देन है, उनकी कमाई हुई जो है, उस कमाई का, उस धन का जो ब्याज है वो हमें मिलता जा रहा है। उस ब्याज को हम खा रहे हैं, उस ब्याज के नाम पे हम पल रहे। तो हमें भी हमारे पूर्वजों की तरह कुछ महान कार्य करने की आवश्यकता है, जिससे हमारे आने वाले वंशज ये कहे कि हमारे जो बीच की पीढ़ी थी वो भी हमारे लिए कुछ करके गई। क्योंकि आज हम हमारे पूर्वजों के ऊपर गर्व करते हैं, लेकिन हम कुछ करके नहीं जाएंगे तो आने वाले जो हमारे वंशज हैं वो हम पर किस विषय पर गर्व करेंगे, ये एक विचार करने योग्य मुद्दा बन सकता है। अब मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय देवेंद्र सिंह जी श्री चेला। आप वो बोतलें लेकर के बना की महफिल सजी, पता नहीं ऐसे कुछ गीत गाने हैं चले, सब बोतलें ले लेकर के गौरव बढ़ाने में लगे हैं। कैसे संस्कृति को बचा पाओगे? आने वाले भविष्य को बचाने की आपके पास कोई योजना है? अब वो समय नहीं रहा है कि हम लोग रूढ़िवादी में चले। जो व्यक्ति समय के आगे निकल गया वो घातक हो गया, जो व्यक्ति पीछे रह गया वो नष्ट हो गया, और जो साथ में चला उसका इतिहास खड़ा रहा है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, आज समय के साथ चलो, बहुत आगे बढ़ करके। ऐसा करने की जरूरत नहीं कि उसने 50 तोला सोना दे दिया है तो मैं 70 तोले दूंगा ही। इससे क्या हो जाएगा? जिसके पास है वो दे करके बड़ा अपने आप का नाम भी कर सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, वो तो अपनी बेटी का विवाह भी नहीं कर पाएंगे, उनके पास कुछ है नहीं, तो उनको तो वो देखना पड़ेगा इतना जिस दिन होगा तभी मेरी बेटी का विवाह होगा, इतना होता तब भी कुछ नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि बेटी की यदि सुरक्षा चाहते हो तो इस दहेज प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए। ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूं, 5500 और कुछ वर्ष पहले भगवान कृष्ण का जब विवाह हुआ था सत्यभामा के साथ, उस समय भगवान कृष्ण ने सबसे पहला विरोध किया था वो दहेज का विरोध। यदि क्रांतिकारी बनके इस समाज को खड़ा करने के लिए यदि प्रयत्नरत रहेंगे, समाज खड़ा हो जाएगा। यदि आप लोग अपने कर्तव्य का पालन नहीं करोगे, समाज नेस्ता नाबूद हो जाएगा। इसीलिए हमें चाहिए किसी भी प्रकार से आप एक एक आदमी, एक एक लाख आदमी के बराबर होकर काम करो, ताकि केवल राजस्थान नहीं पूरे हिंदुस्तान को जगाना है। और नफरत जलन ईर्ष्या से नहीं, प्रेम प्यार और स्नेह से जगाना है। और भारत माता को चाहना है अपने दिल से, भारत माता का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, भारत हमारा आगे बढ़ना चाहिए, कौम हमारी आगे बढ़नी चाहिए, सर्व समाज हमारे साथ में रहे। इनसे कोई नफरत नहीं करना है हमें कि सर्व समाज से नफरत करें और हम आगे बढ़ रहे नहीं। प्रतिस्पर्धा, केवल प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता जैसे परीक्षाएं होती है और उसमें जो अव्वल आता है वो आगे बढ़ता है। हमें चाहिए हम किसी भी प्रकार से आगे बढ़े और अपने वैभव को प्राप्त कर। ये अमल, बीड़ी, सिगरेट, नशा, ये सारी चीजें समाज को कहां लेके जाएंगे? तो मेरा आपसे यही विनती है कि समाज की प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ शिक्षा होनी चाहिए, और शिक्षा से ही समाज में परिवर्तन आएगा। कौन सा दहेज बच गया? किस चीज को आप लेना चाहते हैं? आज जो भ्रूण हत्या हो रही है, भ्रूण हत्या नहीं हो रही है, बच्चियों की हत्या हो रही है। ये क्यों हो रहा है? लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कहूं मैं, हमें इसको बदलना होगा। ये दहेज नहीं है, दिखावा है। इस दिखावे को बंद कीजिए। जिस माँ बाप के पास जो है, जैसा है, कम है, ज्यादा है, हर माँ बाप चाहता है अच्छे से अच्छा अपनी बच्ची को देना, और वो बच्ची को देता उस दहेज के रूप में नहीं देता है, वो उसकी सुरक्षा के लिए देता है।
उसकी आने वाले भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए देता है, उसके मान सम्मान के लिए देता है, लेकिन हमने उसकी तस्वीर को बदल दिया है। तो उस तस्वीर को वापस आप उज्जवल कीजिए। उन्होंने शत्रुघ्न संघ की कार्य प्रणाली को देखा, पढ़ा और समझा, तब उनके बाद में समझ में आई, यानी क्षत्रिय प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी रहता है, दान में, ध्यान में, योग में। हमारा इतिहास बड़ा उज्जवल है और उस उज्जवल की इतिहास की कहानी शत्रुघ्न संघ के शिविरों में समझाई जाती है। महाराणा है सत्यों से भूज रही। हर घर में गीता रामायण तो होनी चाहिए, इससे अपने को सीख मिलेगी और अपना आचरण शुद्ध होना चाहिए। अब आगे बात रही, अभी कोई बोल रहे थे कि ब्याह शादी में शराब बंद होना चाहिए, तो ऐसी बात है, केवल ब्याह शादी में नहीं, हर घर में शराब, ढोडा, अफीम, छोटा बड़ा हर तरह अनुसार सब अपने घर में प्रतिबंध लगाओ तो अपने समाज जरूर सुधरेगा। को भी पूछा जाए ना कि किसका बेटा है, कि पापा का, और पापा किसके है, कि मम्मी के। ये संस्कार है हमारे बालकों में, क्योंकि वो सब है फोन। तो आप कृपया फोन से बच्चों को दूर रखें और बड़े बुजुर्गों से निवेदन है कि छोटे बालक और बालिकाओं को ऐसे संस्कार दें कि हमारी 10-10, 15-15 पीढ़ियां वो जान सकें। धन्यवाद। की धरती पर आयोजित दहेज विरोधी संघ और राजपूत सर्विस सहयोग संस्था में लगातार तीसरी बार भोजन की व्यवस्था आपके द्वारा की गई है। जय मां भवानी। बता रहे हैं नागौर की धरती से आपका भी यहाँ राव शादी की पावन धरती पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। तो कोई इतिहास के दर्द छुपाता है, क्या करामात है इस कुदरत की कि जनता इंसान पानी। एक से एक ये लोग रात और दिन काम करते हैं। मैं बताऊं आपको कि ये लोग वो लोग हैं तो एक लाख आदमी के बराबर है, एक लाख आदमी के बराबर है। हमारे मां उन बच्चियों को हताशा नहीं हो।